आज हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग में उत्कृष्टता पर एक बड़ा ही दिलचस्प लेख है। इसमें एक सफल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए 5 यूं कहें कि सीधे साधे नियम बताए गए हैं। तो चलिए इस पर जरा गहराई से बात करते हैं। तो पहला नियम है, सिर्फ लोगों को नहीं बल्कि प्रक्रिया को नियंत्रित करें। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है। मतलब हम तो हमेशा यही सुनते हैं कि लोग सबसे ज़रूरी होते हैं, पर यहाँ जोर इस बात पर है कि अगर पूरा काम किसी एक अनुभवी व्यक्ति पर निर्भर करता है तो वो बिजनेस असल में बहुत बड़े जोखिम में है। बिल्कुल सही। और ये बात सीधे दूसरे नियम से जुड़ती है। हाँ, वो है, गुणवत्ता दोबारा काम करने से सस्ती है। यहाँ जो आकर्षक बात है वो ये कि क्वालिटी को आप अंत में नहीं जांचते। उसे बनाया जाता है। हाँ, उसे प्रक्रिया में ही बनाया जाना चाहिए। स्रोत में एक बहुत गंभीर चेतावनी भी है। वो कहते हैं कि माल के सिर्फ एक खराब खेप, खासकर निर्यात में, आपकी महीनों की साख को, बिल्कुल, एक अच्छी प्रक्रिया ही आपको लगातार अच्छी गुणवत्ता दे सकती है। तो चलिए, प्रक्रिया ठीक हो गई, गुणवत्ता भी बेहतरीन है, पर फिर भी एक फैक्ट्री मुश्किल में पड़ सकती है। और यहीं पर आता है तीसरा नियम, जो मुझे तो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। अच्छा। कैश फ्लो राजा है और मुनाफा वो तो दूसरे स्थान पर है। ये तो पूरी तरह से उल्टी बात लगती है ना? हाँ, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। स्रोत के अनुसार कई मुनाफे वाली फैक्ट्रियां सिर्फ और सिर्फ नकदी की कमी के कारण बंद हो जाती हैं। सिर्फ नकदी की कमी? जी, क्योंकि कागज पर जो मुनाफा दिखता है और बैंक में जो नकद होता है, वो दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। तो अगला नियम है, पहले एक मुख्य उत्पाद पर ध्यान केंद्रित करें। मतलब गहराई पहले, चौड़ाई बाद में। इसका मतलब ये हुआ कि 20 उत्पादों में औसत होने से बेहतर है कि आप 1 या 2 उत्पादों में सर्वश्रेष्ठ बने। और मुझे लगता है कि ये आखिरी नियम के साथ बहुत अच्छे से काम करता है। कौन सा? रोज मापें, साप्ताहिक सुधार करें। हाँ, वही। बिल्कुल। जब आप एक ही उत्पाद पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो दैनिक उत्पादन, रिजेक्शन रेट, मशीन का डाउन टाइम, इन सबको मापना बहुत आसान हो जाता है। सही। पर लेख में जो जरूरी बात कही गई है वो ये है कि आप जिसे मापते नहीं उसे सुधार नहीं सकते। और अंत में एक बोनस मानसिकता का भी जिक्र है। निर्माण एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। हाँ, और ये बात इन सभी 5 स्तंभों को एक साथ बांध देती है। दीर्घकालिक सफलता के लिए सिस्टम, अनुशासन और धैर्य की जरूरत होती है। ये कोई एक दिन का काम नहीं है। सही बात है। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या ये सिद्धांत, जैसे प्रक्रिया पर नियंत्रण और गहराई पहले, सिर्फ फैक्ट्रियों पर ही लागू होते हैं या इन्हें व्यक्तिगत करियर और सीखने की रणनीतियों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है?